और अब हम आपको दिखाते हैं सितंबर का जल कहर। सितंबर में सितम की दहशत फिर हाई हो चुकी है। इसकी वजह से शहर हो या गांव, हर तरफ मानो शामत आई है। जितने बाढ़ बारिश का खौफनाक सीन दिखाया है, मानो ये जानलेवा जल प्रलय पहाड़ से जमीन तक सब कुछ खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो क्या मॉनसून का अटैक फिर तूफानी हो गया है? क्योंकि तबाही बर्बादी की तो वही कहानी नजर आ रही है। ऐसे में बादलों का तबाही वाला पैटर्न देखकर ऐसा लगता है कि मॉनसून ने ले लिया है यू टर्न, क्योंकि सितंबर भी जारी है जल कहर। Này sao cục to thế nhở này? शहर शहर जल कहर। गांव गांव कुदरत का खौफनाक दाव। पहाड़ पर भर भरा कर गिरे पहाड़। जमीन पर दहशत वाला सी। उत्तर से दक्षिण तक तबाही ही तबाही। आसमान से आफत आई अपार। मॉनसून जाने से पहले जानलेवा हो गया। कहीं बह गई कार, जिंदगी फंसी बीच मझधार। कहीं बह गई बैलगाड़ी, कहीं बहा कंटेनर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कार बन रही सैलाब में खिलौना। सितंबर में भी देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ की जबरदस्त मार झेल रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि लगातार बरस रहा पानी आसमान से आफत लेकर आया है। एक एक तस्वीर तबाही की गवाही दे रही है। आधे हिंदुस्तान को बाढ़ की विभीषिका ने किस कदर जकड़ रखा है, ये तमाम तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही हैं। शहर शहर संकट का सैलाब बह रहा है। सड़कों पर मानो खुद समंदर उतर आया हो। गांव गांव में मानो नदियां भ्रमण पर आई। गांव की गलियां तालाब में तब्दील हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी का ही राज है। जमीन का कहीं नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा। नदी की धारा इतनी प्रवाह से बह रही कि उसकी जद में आने वाली हर चीज बह रही। कहीं गरजती उफनती लहरों के बीच बाइक फंस गई तो कहीं इंसान। भारी बारिश के बाद बाढ़ और बाढ़ के साथ आई बर्बादी और तबाही का ये मंजर इन दिनों हिंदुस्तान में आम है। इन दिनों गुजरात से महाराष्ट्र, बिहार से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल एक बार फिर भीषण बाढ़ की चपेट में। राज्यों के तमाम जिले त्राही त्राही कर रहे हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां बाढ़ का खौफनाक मंजर न हो, फिर चाहे तस्वीर उत्तर भारत से आई हो या दक्षिण भारत से। पूरे देश से ऐसी ही तस्वीरें आ रही, फिर चाहे उत्तर की बात हो या दक्षिण की, पूर्व की बात करें या पश्चिम की, गुजरात से छत्तीसगढ़ तक, उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश तक, हर जगह जिंदगी बीच मझधार में फंसी। किसी की जान बच रही है और कोई सैलाब के संकट के भंवर में फंस रहा है। फिर चाहे बात क्या कार, क्या ट्रक,
क्या बाइक, क्या परिवार, हर तरफ मानो मचा हुआ है हाहाकार। पहाड़ों पर मॉनसून का रूप विकराल है तो मैदानों पर मानो आ गया विनाशकाल। लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश ने इसी तरह का कहर ढा रखा है। ये तस्वीरें किसी एक जिले, राज्य या फिर प्रदेश की नहीं, बल्कि लगभग आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। मॉनसून ने जब से अपना रौद्र रूप दिखाया तो इंसानी जमात घुटनों पर आ गई। आसमान से बरस रही बूंदों ने ऐसी प्लानिंग की है कि मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। एमपी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ और यूपी में 9 लोगों की गई जान। बदल गया है इंडिया का फ्लड मैप। पिछले 3 महीनों में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान ने कुदरत के क्रोध का जो रूप देखा वो ना तो पहले कभी किसी ने देखा था और न ही आगे कभी कोई इस विनाश लीला को देखना चाहेगा। वैसे तो उत्तर से दक्षिण तक हाहाकार मचा हुआ है। साउथ में सबसे ज्यादा मार झेल रहा है आंध्र प्रदेश, जहां की तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर ही रूह कांप उठे। आंध्रा में जगह जगह सैलाब का आतंक है। तबाही ऐसी है कि सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। पुल, नदियां, सब कुछ जलमग्न है। ऐसे में रास्ते बंद हैं और जो सैलाब के बीच से होकर गुजरने की कोशिश करता है वो कुछ इस तरह फंस जाता है। जिससे पहले ये पिकअप वैन फंस गई, जिसे निकालने के लिए पहले ट्रैक्टर का सहारा लिया गया, लेकिन मानो बीच की रस्सी अचानक टूट गई। उसके बाद क्या था, पिकअप वैन पुल से नीचे पानी के साथ बहने लगी। जब ये वैन बही तो उस वक्त उसमें ड्राइवर भी सवार था। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। फिर अचानक ये पिकअप गाड़ी मिट्टी के ढेर से टकराई और वहीं रुक गई। फिर जैसे तैसे गांव वालों ने ड्राइवर की जान बचाई। आंध्र प्रदेश के पाडेरू से एक और तस्वीर सामने आई। देखिए कैसे एक बाइक सवार बीच मझधार में फंस गया। लेकिन ये तस्वीर खास इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस इंसान ने बाइक सवार की जान बचाई वो एमएलए विश्वेश्वर राजू है। दरअसल एमएलए बारिश का जायजा लेने निकले थे, तभी उनकी नजर उस युवक पर पड़ी जो बीच पानी में फंसा हुआ था। जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। बस फिर क्या था, तभी जनता के बीच चुने हुए नेता ने आगे बढ़कर उस युवक की जान बचाई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से ये अजब गजब मामला सामने आया है। जिले के शिमला कहे जाने वाले मैनापाट में पिकनिक मनाने आई युवकों की कार नदी में आई बाढ़ में बह गई। पुल के नीचे कार खड़ी कर युवक पिकनिक मनाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से नदी का पानी बढ़ने लगा। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक कार पानी में पूरी तरह डूब गई। नजारा देखने काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। फिलहाल कार नदी में ही फंसी हुई है। तेलंगाना में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहां आदिलाबाद जिले के पिंदलवाड़ा गांव में किसानों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उनकी बैलगाड़ी अचानक आई बाढ़ में बह गई। और ये बाढ़ सतनाला परियोजना के गेटों से अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से आए, जिससे किसान परेशान है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से 4 किसानों को बचाया गया।
राजस्थान में हो रही भारी बारिश के कारण हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण अजमेर में बाढ़ जैसे हालात हो रखे हैं। वहां राहत एवं बचाव के लिए सेना की मदद ली जा रही। बारिश के कारण नदी नालों में उफान इस कदर आ रहा है कि कार और बाइक ही नहीं बल्कि कंटेनर जैसे बड़े और भारी भरकम वाहन तक माचिस के डिब्बी की तरह बह रहे हैं। रविवार सुबह जयपुर रोड पर डाई नदी के रपट में एक कंटेनर बह गया। कंटेनर के पलटने पर चालक कंटेनर के ऊपर चढ़ गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी और उसके आसपास रविवार दोपहर बाद हुई मूसलाधार बारिश से आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गईं और सभी नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काठगोदाम रोड पर देवखड़ी नाला भी भारी बारिश के चलते उफान पर बहने लगा, जिसमें एक स्विफ्ट कार बहते बहते बच गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी कार नाले के पास आते ही अनियंत्रित हो गई और सड़क पर बहने लगी। कार में सवार लोग घबरा गए, अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार में एक छोटी बच्ची और उसके माता पिता बैठे थे। जैसे ही कार थोड़ी देर के लिए रुकी, वहीं नाले के पास दुकान में बैठे एक व्यक्ति और एक महिला उनके लिए देवदूत बनकर आए, जिन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए बच्ची को कार से बाहर निकाला। कार में सवार दंपत्ति भी सुरक्षित बाहर निकल गए। वहीं पास में रहने वाले शख्स ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही और ये घटनाएं बरसात के दिनों में ज्यादा देखने को मिलती है। एक ऐसा ही मामला उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट से देखने को मिला, जहां भयानक भूस्खलन हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ लोग नजर आ रहे हैं और लोग सड़क के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अचानक पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। लोग अपनी जान को बचाते हुए पीछे को भागने लगे। वहीं चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण पागल नाला में मलबा जमा हो गया। देखिए किस तरह से भारी मलबे के बीच जान जोखिम में डालकर ये ट्रक ड्राइवर खतरनाक रास्तों को खौफनाक तरीकों से पार कर रहा। पार्वती नदी के नदोली खनीदी घाट पर पुल को क्रॉस करते समय लोडिंग टेम्पो नदी के बीच मझधार में फंस गया। पार्वती नदी के पुल पर करीब 3 फीट के पानी की चादर चल रही थी। टेम्पो चालक ने लापरवाही करते हुए टेम्पो को तेज बहाव में घुसा दिया। पुल के बीच पर नदी के तेज बहाव में टेम्पो का संतुलन बिगड़ गया और बहने की स्थिति में आ गया। टेम्पो चालक के हाथ पैर फूल गए और ग्रामीणों को बचाने के लिए आवाज लगा दी। नदी के आसपास मौजूद युवाओं ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। आधा दर्जन से अधिक युवाओं ने रस्सियों के सहारे से टेम्पो और चालक को सकुशल बाहर निकाल लिया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। बस्तर संभाग में हो रही बारिश के चलते नारायणपुर जिले के कई इलाके टापू बन चुके हैं। नारायणपुर कोंडागांव मार्ग में छेरीबेड़ा में पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। नारायणपुर से अंतागढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया। बारिश की वजह से नारायणपुर जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा। नारायणपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों नदी नाले हैं जो भारी बारिश के कारण उफान पर हैं। ब्लॉक मुख्यालय ओरछा छोटे डोंगर में बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है।
मेडिकल इमरजेंसी समेत दैनिक कामकाजी लोग भी इन इलाकों में फंसे हुए हैं। पुल टूटने और दूसरी जगह पुल से पानी ओवरफ्लो होने के कारण लोगों को बारिश बंद होने का इंतजार करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लगातार बारिश हो रही, जिसके बाद घरों, दफ्तरों, स्कूलों में पानी भर गया। भारी बारिश से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। इसमें मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक ऐसे ही बारिश होने की संभावना जताई। गाड़ी कहाँ पर खड़ी थी? ट्रक में पीछे खड़ी है? नहीं, ट्रक। मानसून एक बार फिर सक्रिय होने की दशा में बरगी बांध का जलस्तर उच्चतम सीमा से ऊपर जा पहुंचा है। बीते दिन जलस्तर जहां 422.95 मीटर पर था, तो रविवार को जलस्तर 423.05 मीटर पर पहुंच गया। बांध के रविवार को 4 और गेट खोल दिए गए। इन्हें मिलाकर अब कुल 7 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। खुले हुए गेटों की औसत हाइट 1.07 मीटर है। पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश ने कोरापुट जिले के कुंद्रा ब्लॉक के कई गांवों में बाढ़ की आशंका को जन्म दे दिया। कोलाब और बोरी नदियों के उफान पर होने के कारण जिला प्रशासन ने रविवार शाम को नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें भानु प्रतापपुर की हैं, जहां अंतागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग फंसा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल वो अपने ड्राइवर के साथ नदी पार कर रहा था, तभी अचानक नदी में पानी बढ़ जाने से उनकी गाड़ी नदी में बह गई। तभी दोनों बुलेरो गाड़ी से कूद गए और नदी के बीच पेड़ के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश की। इसके बाद गांव वालों ने रस्सी के सहारे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।